हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षा विभाग को आवंटित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी थे उनके संबंध में। राजस्थान शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी भर्ती का जिला आवंटन हो चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने यह है कि आगे आपको क्या करना है। काउंसलिंग कब होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मेडिकल कब बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन कब करवाना है और आखिर जॉइनिंग ऑर्डर कब तक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जिला आवंटन के बाद की पूरी जॉइनिंग प्रोसेस जो है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग के लिए आवंटित चतुर्थ श्रेणी चयनित अभ्यर्थियों की जिला आवंटन जो है वो हो चुका है। जिला आवंटन आपका हो गया है। उसके बाद अब आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग के बाद आपसे विद्यालयों का चयन करवाया जाएगा। उसके बाद आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, मेडिकल होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको फाइनली जॉइनिंग ऑर्डर जारी किए जाएंगे। उसके बाद आपको 15 दिन या फिर 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ज्वाइन करना है। जिला आवंटन का जो आधार रहा है वो मेरिट रहा है। सभी सही दस्तावेज तैयार रखें और सत्यापन अपना समय पर पूरा करवाएं। नियुक्ति आदेश के बाद कितना समय मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए, तो अनुमानित लगभग आप 15 दिन मान के चल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं भर्ती प्रक्रिया का जो कंप्लीट रोड मैप रहा है वो कैसे रहा है। आप सभी का चयन के पश्चात जिला आवंटन करवाया गया है। जिला आवंटन में आपको आपके मेरिट के हिसाब से जिले आवंटित कर दिए गए हैं। तो पहला ये काम हो गया है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 27 जुलाई से 30 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो हैं उनमें आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। वहाँ आपके मूल प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको प्राथमिकता भरवाई जाएगी। मतलब आपको जैसे कि स्कूलों की सूची दी जाएगी, उसमें से आपको चयन करना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी स्कूल में अपना पदस्थापन चाहते हैं। उसके बाद पद आवंटन किया जाएगा आपको। पद आवंटन के बाद आपका जॉइनिंग ऑर्डर जारी होगा। जॉइनिंग ऑर्डर जारी होने के बाद आपको जॉइनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। तो जॉइनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा तो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपको पुलिस वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको फिटनेस के रूप में बनवा के लेके जाना पड़ेगा। जिला आवंटन का जो मुख्य आधार रहा है वो आपकी मेरिट रही है। मेरिट के हिसाब से आपको आपके जिले आवंटित किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने जो जिलों का क्रम भरा था उसके हिसाब से बोर्ड के मेरिट और ज़िले में जो जितनी सीटें वैकेंट थी उनके हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए हैं। इसमें आपको नॉन टीएसपी के 16,411 पद हैं और टीएसपी के 2,984 पद हैं। रोस्टर की पालना में सबसे पहले जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण पदों का और महिला और विधवा परित्यक्ता इस तरीके के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद प्रशासनिक सुधार विभाग का जो परिपत्र है 18/5/2020 का, उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉइनिंग प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। काउंसलिंग के लिए समय सारणी क्या रहने वाली है, जैसा कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जो जिला आवंटन या पदस्थापन हेतु जो समय सारणी जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि जिला आवंटन हेतु विकल्प भरने का जो समय है वो आपका 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद जिला आवंटन का जो टाइम रहेगा वो आपका 22 से 23 जुलाई को रहेगा। उसके बाद जिले को आवेदन प्राप्त करने हैं और जिला स्तर पर काउंसलिंग की तैयारी करने के लिए आपको 24 जुलाई से 25 जुलाई का 2 दिन का आपको समय दिया गया था। जिला स्तर पर काउंसलिंग करवाने का जो शेड्यूल जारी किया था उसमें 27/7/2026 से लेकर 30/7/2026 तक 4 दिनों में काउंसलिंग करवाई जानी है। उसके बाद जिला स्तर पर नियुक्ति आदेश जारी करने हैं। नियुक्ति आदेश जारी करने आपको 30/7/2026 से 31/7/2026 तक सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हैं। इस संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा
निर्देश जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा मुख्य अधिकारी जो हैं, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी वो हैं, इसमें आयोजक इसमें प्राधिकारी रहेंगे। 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जानी है। उसके बाद विभागीय वेबसाइट पर आवंटन सूची एवं पंजीकृत ईमेल आईडी पर सभी अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचनाएं भेजी जाएंगी। अभ्यर्थी को काउंसलिंग के जो निर्धारित समय और दिनांक दी गई है उसमें कंपलसरी है उपस्थित होना। अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त भी की जा सकती है। अगर किसी आकस्मिकतावश नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके लिए आप सूचित कर दें। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग ने क्लियर किया है कि जिन जिन कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं उनमें से 85% जो पद हैं सिर्फ उन्हीं को प्रदर्शित किया जाएगा। बाकी जो 15% पद रहेंगे वो बाद में एक तरीके से, जैसे जो वंचित, दिव्यांग, परित्यक्ता, विधवा, इस तरीके के जो अभ्यर्थी हैं उनमें से किसी को अगर आकस्मिकता आती है तो उनके लिए वो रिजर्व रखे जाएंगे। यदि किसी विद्यालय में 1 या 2 ही पद स्वीकृत हैं तो ऐसे पदों को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा, जिससे उनको तत्काल प्रभाव से भरा जा सके। जो अधिक रिक्ति वाले स्कूल हैं, जहाँ जो चतुर्थ श्रेणी की सीटें हैं वो 1 या 2 से ज़्यादा हैं, वहाँ 80% पदों को काउंसलिंग द्वारा भरा जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। काउंसलिंग के लिए जो वरीयता क्रम रहने वाला है, जो वरीयता क्रम रहेगा काउंसलिंग का, वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 40% या उससे अधिक विकलांग अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको मेरिट में सबसे पहले 1 नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद विधवा, परित्यक्ता महिलाएं जो हैं वो अपना वैध प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत करती हैं तो उनको 2 नंबर पर वरीयता दी जाएगी। इसके बाद एकल महिला, जिनमें अविवाहित हो सकती हैं और तलाकशुदा हो सकती हैं, इस तरीके की जो महिला अभ्यर्थी रहेंगी उनको 3 नंबर की वरीयता दी जाएगी। उसके बाद 4 नंबर पर भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। पति पत्नी प्रकरण, किसी के दहेज या फिर वैवाहिक विच्छेद संबंधी प्रकरण चल रहे हैं तो उनको 5 नंबर पर वरीयता दी जाएगी। असाध्य रोगी हैं, शहीद परिवार के लोग हैं, ऐसे लोगों को 6 और 7 नंबर पर वरीयता दी जाएगी। उसके बाद सामान्य महिला, जो कि एक नॉर्मल कैंडिडेट होता है फीमेल, उसको दी जाएगी 8 नंबर पर वरीयता। उसके बाद शेष जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको बोर्ड की मेरिट के आधार पर, जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही शामिल हैं, को वरीयता दी जाएगी। इस प्रकार सबसे पहले दिव्यांग को, फिर विधवा परित्यक्ता महिलाओं को, फिर उसके बाद एकल महिलाओं को, भूतपूर्व सैनिकों को, पति पत्नी प्रकरण वाले अभ्यर्थियों को, असाध्य रोगी अभ्यर्थियों को, उसके बाद शहीद परिवार के अभ्यर्थियों को और सामान्य महिला और शेष अन्य अभ्यर्थियों को बोर्ड की मेरिट के अनुसार काउंसलिंग में वरीयता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग के समय कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले दस्तावेजों में आपको सबसे अनिवार्य जो आपके दस्तावेज हैं उनमें आपको आपका शैक्षणिक एवं आयु का जो प्रमाण पत्र है ये आपको अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना ही करना है, जिसमें आपकी 10वीं की, 12वीं की, 8वीं की अंक तालिका या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आपको तैयार करने हैं। इसके बाद अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी होना चाहिए, वो देना है। उसके बाद विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र देना है आपको, जैसे कि आप दिव्यांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, विधवा परित्यक्ता हो, तो इस संबंध में आपको आपके यथाउचित जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको जमा करवाने होंगे। उसके बाद 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पत्र देना होगा आपको, जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान नहीं हैं। 2 से अधिक संतान नहीं है, एक तो ये रहेगा। एक दहेज, धूम्रपान न करने संबंधी आपको घोषणा करनी होगी, उसके लिए आपको 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पत्र देना होगा। मूल आवेदन एवं अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो आपको देना होगा। इसमें भरे हुए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो, और एक आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो कि दस्तावेज सत्यापन के समय शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, वो आपको तैयार करवाने हैं।
फिर बात करते हैं पुलिस एवं मेडिकल वेरिफिकेशन के संबंध में। पुलिस द्वारा जो चरित्र सत्यापन किया जाता है वह आजकल ऑनलाइन जारी किया जाता है। कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक जो है उसके द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कार्यग्रहण करने से पूर्व करना है, लेकिन ये हो सकता है कहीं कहीं इसको काउंसलिंग के समय भी मांग लिया जाए और कहीं पर इसको ज्वाइनिंग के टाइम मांगा जाए। यदि कोई नकारात्मक टिप्पणी आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन टाइम से करवा लेना है। इसके बाद आता है कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो आपको संबंधित जिले के CMHO जो होते हैं उनसे जारी करवाना है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो आपको नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा। विशेष मेडिकल बोर्ड से अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसका प्रमाण पत्र उसको देना होगा। जो मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा उसके द्वारा भी उसको प्रमाणित किया जाना है। इसलिए जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो विशेष मेडिकल बोर्ड से अपना प्रमाण पत्र बनवा के प्रस्तुत करेंगे, और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो संबंधित जिले के CMHO से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसको नियुक्ति के समय प्रस्तुत करेंगे। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी के पे स्केल और प्रोबेशन में मिलने वाली सैलरी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चतुर्थ श्रेणी का जो है वो ग्रेड पे मैट्रिक्स नियम 2017 के अनुसार लेवल 2 में आता है, जिसमें आपको प्रोबेशन जो आपका 2 साल के रहेगा उसमें आपको 12,600 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और आप प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किए जाओगे। उसके बाद प्रोबेशन अवधि में आपको पूर्ण करने के बाद आपको पद का जो है मूल वेतन वो उसके बाद उस पर जो भी वेतन भत्ते अलाउंस मिलते हैं वो सारे दिए जाएंगे। प्रोबेशन के दौरान आपको DA, HRA, बोनस या अन्य कोई विशेष भत्ता नहीं मिलेगा। मतलब आपका 12,600 रुपये जो है एक तरीके से फिक्स रहेगा, और आपको 1 वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई अवकाश दे नहीं होगा। जो 12,600 रुपये आपको मिलेंगे उसमें से आपको 440 रुपये RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, 800 रुपये स्टेट इंश्योरेंस के, और 700 रुपये आपके जनरल प्रोविडेंट फंड GPF के काटे जाएंगे। तो टोटल आपके 1950 रुपये की मिनिमम कटौती की जाएगी। इस तरीके से 12,600 में से आपके 1950 रुपये तो सीधे कटौती हो ही जाएगी। अभ्यर्थी को मुख्य रूप से क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहली चीज़ है कि आवंटन सूची में अपना नाम, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक सब अच्छे से चेक करें और पता करें कि आपका कौन सा जिला आवंटित आपको हुआ है। यदि सूची में कोई विसंगति दिखती है तो तुरंत जो संबंधित DO ऑफिस है या फिर माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का निदेशालय है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और काउंसलिंग के समय उपस्थित होने से पूर्व आपको आपके सभी मूल दस्तावेज तैयार करने हैं, जिसमें सभी मूल प्रमाण पत्र, 2 सेट के फोटोकॉपी और नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको अपने पास तैयार करवा लेनी है। अगर हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग को आवंटित कुल स्टूडेंट्स में से कैसे उनका विभाजन किया गया है, इसमें देखते हैं नॉन TSP के जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं टोटल 16,411 कैंडिडेट्स हैं, जिनको राज्य स्तरीय मेरिट व जिला विकल्प के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अनुसूचित क्षेत्र जो TSP है उसके 2,984 अभ्यर्थी हैं, उनको TSP क्षेत्र की रिक्तियों पर मेरिट और जिले की वरीयता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। अगर हम टोटल देखते हैं तो 19,395 अभ्यर्थी हैं जिनको कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा आवंटित किया गया है। सभी जिलों का अलग अलग काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसी क्रम में एक जुलाई द्वारा जारी किए गए काउंसलिंग शेड्यूल में ये काउंसलिंग हेतु वरीयता प्रपत्र जारी किया गया था, जिसके संबंध में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है कि सबसे पहले आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 में काउंसलिंग के लिए वरीयता प्रपत्र दिया जाएगा इस तरीके का। उसमें आपको आपका नाम, इसमें RPSC लिखा हुआ है, जबकि आपको RSSB द्वारा जारी मेरिट क्रमांक लिखना है। आपका जिला सूची में क्रमांक कौन सा है वो लिखना है। प्राथमिकता वाले वर्ग के सामने आपको सही निशान लगाना है कि आप 40% से अधिक दिव्यांग वाले अभ्यर्थी हो, विधवा महिला हो, परित्यक्ता महिला हो, एकल महिला हो, भूतपूर्व सैनिक हो, पति पत्नी प्रकरण वाले अभ्यर्थी हो,
पति पत्नी प्रकरण वर्तमान में दोनों को चयन होने पर आपको उसी हिसाब से आपको इसमें चयन करना है। शहीद परिवार के आश्रित हो, अविवाहित हो या वीरांगना शहीद के परिवारजन हो, माता पिता पत्नी असाध्य रोग से अगर ग्रसित है तो वो, और अब महिला अभ्यर्थी हो तो वो। आपको इन सभी बिंदुओं में से जिससे भी आप संबंधित हैं वो आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद आपको आपका नाम और आपके हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद कमेटी अभिशंसा करेगी कि आपको कहाँ पर नियुक्ति दी जानी है। अंतिम जो निर्णय रहेगा वो जिला शिक्षा अधिकारी का ही रहेगा। ब्यावर जिला द्वारा जो जारी किया गया था उसमें इस प्रकार का वरीयता प्रपत्र जारी किया गया था। इसमें अभ्यर्थी की मेरिट सूची, मेरिट नंबर, नाम, पिताजी का नाम, वरीयता श्रेणी कि आप इन सभी श्रेणियों में से किस श्रेणी से बिलोंग करते हो वो आपको इसमें सेलेक्ट करना था। और आपके साथ साथ क्या क्या दस्तावेज आपने लगाए हैं उन सभी दस्तावेजों का विवरण आपको यहाँ बताना है। उसके बाद आपको आपकी साइन करके इस प्रपत्र को वहाँ जमा करवाना होगा। काउंसलिंग के समय दस्तावेजों की जो चेकलिस्ट दी जाएगी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 काउंसलिंग होने जा रही है, तो उसमें क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करवाने हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी साझा करते हैं कि आपको 2 सेट में सभी जो आपके मूल दस्तावेज हैं उनकी स्व प्रमाणित फ़ोटोकॉपी तैयार करवा लेनी है। उसके अलावा 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पत्र बनेगा। इसमें आपके 2 बनेंगे, 2 शपथ पत्र रहेंगे, जिसमें एक तो आपके रहेगा अविवाहित वाला। आप अविवाहित हो तो अविवाहित वाला, विवाहित के लिए विवाहित वाला, विधवा परित्यक्ता जो भी रहेंगे, जिस भी संबंध में वो हैं उनके संबंध में देना है। एक आपको देना है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो ऑथेंटिक है और किसी प्रकार का कोई फर्जी डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया है। इस प्रकार से आपको 2 नॉन जुडिशियल स्टाम्प के शपथ पत्र बनवाने हैं 50 रुपये के। और सभी जो मूल दस्तावेज हैं वो तो अति आवश्यक हैं, आपको अपने साथ रखने ही रखने हैं। शैक्षणिक आयु संबंधी जो मूल प्रमाण पत्र हैं वो कौन कौन से हैं। शैक्षणिक दस्तावेजों में हम देखते हैं तो 8वीं की 10वीं की जो अंक तालिकाएँ हैं वो, उच्च शैक्षणिक योग्यता अगर कोई है तो आपको वो भी साथ में रखनी है। अंक तालिका में नाम, पिता के नाम की स्पेलिंग समान होनी चाहिए। अगर किसी की मिस्टेक है तो वो इस चीज़ का शपथ पत्र पहले ही बनवा लें। आयु और चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में अगर आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र पूछा जाए तो आपका जन्म तिथि सत्यापन हेतु 10वीं का बोर्ड प्रमाण पत्र जो है वो वैलिड मान लिया जाता है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा आपको। 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है जो पिछले 6 माह में बनवाए गए हों, उस 6 माह से पुराने नहीं हों। राजपत्रित अधिकारी जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। पहचान, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जो दस्तावेज आपको देने हैं उनमें है राजस्थान का डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र। डिजिटल का मतलब है कि नवीनतम हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और QR कोड वाला होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए आप दे सकते हो। जन आधार कार्ड आपके परिवार के विवरण हेतु दे सकते हो। अगर आपने किसी कैटेगरी से रिजर्वेशन लिया है तो उसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र या फिर स्पेशल कैटेगरी का कोई भी जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना होगा। डिजिटल प्रमाण पत्र में SC, ST, OBC, MBC, EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको वैध अवधि का डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। OBC, MBC नॉन क्रीम लेयर जो है वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि के बीच में जो जारी किया गया प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु जो दस्तावेज सूची है उसमें आपको फोटो युक्त पहचान पत्र, मूल व फोटो प्रति व अभ्यर्थियों के 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जैसा आवेदन में चस्पा किया हुआ है वो आपको ले जाने हैं। समस्त दस्तावेजों की मूल एवं एक छाया प्रति स्व प्रमाणित एवं अन्य दस्तावेज जो आवेदन के समय संलग्न किए गए थे उनका आपको एक सेट तैयार करना है। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको 2 सेट में इनको तैयार करना चाहिए। आरक्षण संबंधी दस्तावेज जो हैं आपके वो नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र, पिता की आय के प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधी जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लगाने हैं। 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पत्र आपको बनवाना है जिसमें दस्तावेजों की सत्यापन बाबत चयन निरस्तीकरण की चेतावनी सहित आपको ये तैयार करवाना है और एक आपको अनमैरिड का भी बनवाना है।
ध्यान दें, उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में काउंसलिंग प्रक्रिया से आपको बाहर किया जा सकता है। सूची में वर्णित अभ्यर्थी मूल दस्तावेज एवं सही प्रमाणित प्रतिलिपि निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होंगे। ये काउंसलिंग के लिए आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करवाने हैं। विशेष वर्ग में आरक्षण के प्रमाण पत्र आपको, जैसे कि आप अगर दिव्यांग हो तो आपको दिव्यांग 40% से अधिक, अगर आप विकलांग हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको उस चीज़ का सर्टिफिकेट लगाना है, विधवा महिला है, परित्यक्ता है, पति का तो उसका पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, सक्षम न्यायालय द्वारा अगर कोई परित्यक्ता महिला है तो उसको अपनी डिग्री लगानी होगी, उत्कृष्ट खिलाड़ी है कोई भी तो उसको खेल प्रमाण पत्र देना होगा। और जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है वो शपथ पत्र आपको देने हैं। शपथ पत्र में आपको सामान्य कागज पर तो कई प्रकार के शपथ पत्र देने हैं, लेकिन 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको 2 शपथ पत्र बनवाने हैं, जिनमें एक तो रहेगा आपके अविवाहित वाला और एक आपके रहेगा शैक्षणिक योग्यता वाला। तो ये दोनों आपको बनवाने हैं। संतान संबंधी शपथ पत्र जो आपको सामान्य कागज पर देना है। धूम्रपान गुटखा सेवन न करने का भी आपको सामान्य कागज पर देना है। दहेज एवं विवाह संबंधी जो शपथ पत्र आप दोगे वो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पत्र पर जो बताया गया है इसके अनुसार आपको देना होगा। शैक्षणिक व आपराधिक सत्यता का जो शपथ पत्र है वो भी आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पत्र पर ही देना है। पुलिस चरित्र सत्यापन में मेडिकल जो फिटनेस है वो आपको ज्वाइनिंग की टाइम देनी है। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद बनवाना है, जो कि आपके जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिसको CMHO बोलते हैं उनके द्वारा आपको जारी करवाना है, जिसमें आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेट तैयार करने का एक तरीका है, वो आपको मैं सामान्य से बता देता हूँ। फाइल को सेट बनाने का जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपके मूल आवेदन पत्र होना चाहिए, जिसमें आपकी समस्त जानकारियाँ, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ऐसी चीज़ें आपको रखनी है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड और आपका स्कोर कार्ड जो भी डाला गया था कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा वो तैयार करना है, प्रिंट करवा के उसको प्रमाणित कर लेना है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म 2 प्रतियों में भरा होना चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। ये भी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, लगभग 6 से 8 आपको रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके साथ रखनी है। उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड स्वप्रमाणित आपके समस्त जो दस्तावेज हैं उनके फ़ोटोकॉपी सेट आपको तैयार करवाने हैं। 2 सेट में आप सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। काउंसलिंग पर ले जाने हेतु जो डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है वो आपको इस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले जैसे आपको 8वीं या 10वीं की जो अंक तालिका है उनका प्रमाण पत्र है वो आपको रखना है। उसके बाद मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र और बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है। फाइल क्रमांक 2 और 3 जिसमें फ़ोटोकॉपी सेट और स्टाम्प शपथ पत्र जो है वो आपको रखने हैं, जिसमें 2 सेट में सभी डॉक्यूमेंट्स की सुप्रमाणित फ़ोटोकॉपी रखनी है, 50 रुपये के दोनों स्टाम्प्स रखने हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र और 6 महीने का नवीनतम पासपोर्ट साइज़ के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं और आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, अटेस्टेशन फॉर्म, इन सब चीज़ों को आपको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए सलाह है वो ये है कि काउंसलिंग की निर्धारित तिथि व समय का आवंटन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाएगा और आपको उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। अंत में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनको आप जल्दी से जल्दी तैयार कर लें, जिसके आप काउंसलिंग में उपस्थित होने से आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आप अच्छे से आपकी काउंसलिंग करवाइए। उसके बाद आपका पदस्थापन किया जाएगा। पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाना है और निर्धारित जो समय अवधि दी जाएगी आपको, जैसे 15 दिवस मैं मान के चलता हूँ कि आपको कम से कम दिए जाएंगे। जिस प्रकार पूर्व की भर्तियों में दिए गए थे उसी प्रकार 15 दिन तो आपको कम से कम दिए जाएंगे। तो आपको उन 15 दिन में ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग में आपका पहले दिन या आखिरी दिन ज्वाइन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपकी मेरिट रहेगी वो RSSB द्वारा जो मेरिट जारी की गई है उसी मेरिट के आधार पर आपकी वरिष्ठता मानी जाएगी।
तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप सभी अपने दस्तावेज़ तैयार करवाएं और अपनी काउंसलिंग, जिस भी ज़िले में आपकी काउंसलिंग की जानी है उस ज़िले से संबंधित जानकारियाँ आप लगातार प्राप्त करते रहें और निर्धारित समय पर काउंसलिंग में भाग लेकर अपने पदस्थापन स्थान के लिए आप अपनी वरीयता भरें। थैंक यू।